तो संसद भवन के भीतर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बस थोड़ी देर में एनडीए की बैठक और उसमें सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया जाएगा। सीधे आपको संसद भवन के भीतर की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अच्छा, खास बात, सबसे ज्यादा जो नवनिर्वाचित सांसद यहाँ पर हैं उनके लिए आज का दिन है। के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, दुनिया की उम्मीदों पर भारत खरा उतरेगा। तो अनुराग ठाकुर को भी आपने सुना, वो कह रहे थे कि देश आगे बढ़ेगा, नए पथ पर आगे बढ़ेगा। अब ये देखिए, अंदर जो सांसद प्रवेश कर रहे हैं उसके पहले बाहर जो फॉर्मेलिटीज है उन्हें पूरा किया जा रहा है। यहाँ पर पहले दस्तखत हो रहा है और फिर उसके बाद भीतर प्रवेश कर रहे हैं संसद भवन के ये सांसद। अंदर की तस्वीरें भी आपके सामने और बाहर जो फॉर्मेलिटीज चल रही हैं वो भी फिलहाल आपको न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है। आज ये बैठक और अब मात्र औपचारिकता ही बची रह गई है नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने की, क्योंकि पहले ही जितने घटक दल हैं एनडीए के वो पत्र समर्थन का दे चुके हैं। तो अब ये मात्र एक फॉर्मेलिटी और जैसे ही वो पूरी हो जाएगी रिकॉर्ड वो फिर से बन जाएगा जब नेहरू के बाद कोई नेता 3 बार देश का प्रधानमंत्री बने। अब ये अंदर की तस्वीरें आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी दिखाई दिए, नीतीश कुमार आपको दिखाई दिए। नीतीश कुमार प्रसन्न है, हंस रहे हैं। और देखिए, माँ भारती के संतानों का जो मन के अंदर संकल्प था, एनडी गठबंधन महाठगबंधनों की जमात जितना भ्रम का वातावरण बनाया, जितना देश की जनता को बरगलाने का, जितना निगेटिव मेरे भीटी वो जो माहौल बनाया, अफवाह फैलाया, उसके बाद भी जितनी सीटें उसको आई है उससे ज़्यादा सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को आई है। और एनडीए गठबंधन फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 21वीं सदी का विकसित भारत, विकसित बिहार का सपना साकार करने का आशीर्वाद मिला है और वो साकार होगा। और बिहार में पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए ना, हमारी सीटें सही आया है। जो लास्ट में हमारा अंतिम चरण में 6 सीटें का नुकसान है वो एक एक्सीडेंट है। हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। मुझे पता है कि क्यों हुआ है। जो ये उन्माद पैदा करते हैं और अपराध और उग्रवाद को पोषित करते हैं, बिहार को फिर से लहूलुहान करने का इन राजद महागठबंधन एनडी। तो विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, बिहार के डिप्टी सीएम है, वो अपने हिसाब से जो चुनावी नतीजे रहे उसकी व्याख्या करते हुए आपको दिखाई दिए। वो कह रहे हैं जो प्रदर्शन रहा उससे वो संतुष्ट हैं, देश आगे बढ़ेगा। जो नुकसान हुआ उनका ये कहना रहा कि वो भी क्यों हुआ है वो जानते हैं। हालांकि जहां नुकसान हुआ है, जहां फायदे में है, अलग अलग घटक दल भी चाहे हो या बीजेपी हो, उन सभी के लिए मंथन का ये समय है और आगे जरूर होगा। लेकिन आज का जो समय है, ये जो वक्त है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ बीजेपी के लिए। तमाम सांसद अलग अलग पार्टियों से चुनकर जो अभी भीतर संसद भवन के अंदर बैठे हुए हैं, अब देश अगली सरकार के गठन की तैयारी कर रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बार मजबूत है। बीते 10 साल में हमने देखा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई, लेकिन इस बार सरकार के जो घटक दल है वो भी मजबूत है, विपक्ष में जो बैठेगा वो भी मजबूत है। और खासकर जो नवनिर्वाचित सांसद पहली बार संसद भवन के भीतर प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन खास रहने वाला है। भीतर की तस्वीर, बाहर की तस्वीर, दोनों ही न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर आप देख पा रहे हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कान है। आगे की रणनीति हर कोई अपने अपने लिहाज से, अपने अपने ढंग से बनाने की कोशिश यहां पर जरूर कर रहा होगा। अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज आपको दिखाई दे रही है। बांसुरी स्वराज भी पहली बार चुनी गई है, नई दिल्ली सीट से सांसद वो चुनी गई है। तो हर कोई अपने अपने वर्षों का काम और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन दल में लोगों का विश्वास, ये अपने आप में दिखाता है कि देश एक स्थिर और निरंतर सरकार देखना चाहता था, बनने वाली है फिर। और फिर मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, दुनिया की उम्मीदों पर भारत खरा उतरेगा। तो मोदी जी के नेतृत्व में देश एक बार फिर आगे बढ़ने वाला है। अनुराग ठाकुर को आपने सुना और रिकॉर्ड तोड़ जीत अनुराग ठाकुर की भी रही है। और खासकर आज का दिन उन सांसदों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो रिकॉर्ड मतों से जीत कर पहुंचे हैं। टॉप 10 लिस्ट में जो रहने वाले हैं उनके लिए भी खास है। आप चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात कर लीजिए, 8 लाख से ज्यादा वोट से वो जीत कर पहुंचे हैं। अमित शाह का भी रिकॉर्ड रहा है। तो आज का दिन इन सभी सांसदों के लिए खास, ये अब महज औपचारिकता पर बाकी बची रह गई है कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सर्वसम्मति से नेता चुना जाए और तीसरी बार
तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। बस कुछ ही मिनटों का और लगता है इंतजार करना बचा रह गया, क्योंकि सेंट्रल हॉल के भीतर, पुरानी संसद भवन का जो सेंट्रल हॉल है उसी के भीतर ये सारे सांसद आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी का ही अब यहाँ पर बस इंतजार है और फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हम कह पाएंगे। अभी तो पुरानी ही आप अगर अमित शाह अंदर पहुंचे हुए आप देख लीजिए, पहले गृह मंत्रालय उनके पास था, लेकिन अब आगे किसके पास कौन सा मंत्रालय रहता है वो सारी चीजें फिर से फॉर्मेट होंगी और उसके बाद मंत्रालयों का विभाग होगा। ये पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल की तस्वीरें हैं, जहां पर सारे सांसद और बीजेपी शासित जो राज्य है वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। वो अपना समर्थन देने के लिए, जाहिर करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, एकजुटता के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो अंदर और भीतर, बाहर दोनों की तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है। अमित शाह अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीर भी आपके सामने। अब बस नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। सर्वसम्मति से एक बार फिर से उन्हें चुन लिया जाए। सभी दल ये कह चुके हैं, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो सब ये कह चुके हैं, समर्थन हमारा है, समर्थन हमारा है और आगे भी रहेगा। वो जो छुटपुट खबरें हमने सुनी कि जेडीयू की अपनी कुछ मर्जी है, वो चाहती है कि पुनर्विचार अग्निवीर योजना के ऊपर भी हो जाए, लेकिन फिर तुरंत ये भी बयान आ गया, ये हम चाहते हैं लेकिन समर्थन किसी शर्त के ऊपर नहीं दे रहे हैं। तो जेडीयू की तरफ से भी वो बात स्पष्ट कर दी गई, टीडीपी की तरफ से भी स्पष्ट कर दी गई कि हम भी बाहर से तो समर्थन देते ही रहेंगे। अब जेपी नड्डा को अभी आप देखिए अंदर देख पा रहे हैं, हाथ जोड़कर नीतीश कुमार के साथ वो यहाँ मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान ने उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। स्ट्राइक रेट 100% चिराग पासवान का भी है, 5 सीट पर लड़े, 5 सीट उनकी जीत, 5 सीट के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा और 5 सीट वो जीत गए। और जब कैमरे के सामने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब नाशुक्री होगी अगर मैं अभी भी कुछ मांगता हूं, जो मिल जाएगा। मतलब भाई हम मंत्रालय की बात ही उनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका ये कहना रहा कुछ मिल जाएगा तो फिर ठीक है, लेकिन कुछ कहकर मांगू ऐसा नहीं है। अब नितिन गडकरी अंदर प्रवेश करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जितने सांसद हैं ज्यादा अंदर सभी पहुंच चुके हैं, कुछ एक जो रह गए उनके भी भीतर जाने की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सब एक दूसरे का हाथ मिलाकर स्वागत कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। अब कंगना रनौत को भी आपने देखा और जाहिर सी बात है एक दूसरे को बधाई दे रहे होंगे कि चलो एक बार फिर से जीतकर अंदर प्रवेश हम कर पाए और ये नई सरकार का गठन यहाँ पर हो पा रहा है। संसदीय दल की बैठक भीतर चल रही है, हेमा मालिनी बाहर अभी मौजूद है, उनकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से जीत कर आई है मथुरा से। चुनाव के कुछ पहले वहां के लोगों में नाराजगी भी कभी देखी गई थी, हम भी तीसरी बार, तो तीसरी बार जो ये तीसरा टर्म है उसी के बारे में यहाँ पर शायद कुछ कह रही थी हेमा मालिनी। और जितने भी बीजेपी के सांसद हैं वो अब इस तीसरे टर्म के बारे में बात करेंगे। तीसरे टर्म में कैसे देश आगे बढ़े उसके बारे में चर्चा होगी, जिक्र होगा, और कैसे जो सहयोगी दल हैं उनका भी साथ अब की लेना है, उन्हें भी पूछना है, हर बात के लिए पूछना है। इस बात का ख्याल बीजेपी के नेताओं, तमाम सांसदों सभी को रखनी होगी। ये शायद नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर पहुंचा है, तो वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। जैसा इसके पहले भी मैंने आपको कहा था कि सांसद सभी अंदर पहुंच चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार है कि वो जैसे ही भीतर पहुंचे सर्वसम्मति से नेता उन्हें चुना जाए। अंदर देखिए सभी सांसद अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, इंतजार हो रहा है नरेंद्र मोदी का कि वो भीतर आएंगे और उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा। हालांकि ये भी अब सिर्फ औपचारिक यहाँ पर ऐलान भर बाकी बचा है। ये जो बीजेपी के सांसद नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने तो शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू भी कर दी होगी, कोई किंतु परंतु है नहीं। नरेंद्र मोदी को इस सर्वसम्मति से नेता चुना जाना है, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, औपचारिकताएं होती हैं, उन्हें पूरा करना जरूरी होता है। और बस उसी की एक कवायद है जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का काफिला भी बाहर पहुंच चुका है, बस कुछ ही मिनटों में अंदर नरेंद्र मोदी प्रवेश करेंगे, तो वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। संसदीय दल की ये बैठक जिसमें जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं वो आपको संसद भवन के भीतर दिखाई दे रहे हैं।
तो मोदी 3.0 की शुरुआत इसी के साथ हो जाएगी। जैसे ही अंदर सांसद मौजूद हैं, वो सर्वसम्मति से नेता चुन लेंगे नरेंद्र मोदी को। उसी मोदी ओ की शुरुआत, अब बस इंतजार यहाँ पर बाकी बचा है। तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी अंदर ही इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो जीत मिली है उसमें राज्यों के नेताओं का भी बड़ा रोल रहा है। नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, नई विकास दर दिखाई, और अब अगले 5 वर्षों में भी हम दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो है ही, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने, हमारा देश और समृद्ध, संपन्न और खुशहाल हो, ये मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों में होगा। और ये एनडीए के गठबंधन दल एक साथ मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में देश को और गति देंगे। एक बार फिर ईमानदार और दमदार नेता देश को अपना नेतृत्व देंगे। सर, मोदी सरकार फ्री कैसे देख रहे फिर एक बार मोदी जी पीएम बनने जा रहे हैं। मैं गोवा के लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर, मेरठ की जनता ने आपको आगे किया है, आपको जीत दर्ज करवाई है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? और मोदी सरकार 3 सभी कुछ उन्होंने जो जनादेश दिया है उसको पूरा, और जो विश्वास मुझ में रखा है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा अपनी सक्षमता और अपनी योग्यता के साथ। सर, मोदी सरकार 3 क्या कहेंगे? अद्भुत, ऐतिहासिक, विराट $5 ट्रिलियन और शानदार तरीके से देश गरीबों का कल्याण होता रहे। तो नीतीश कुमार जिस वक्त भीतर प्रवेश कर रहे थे, वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, पत्रकार भी सवाल यही पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार 3.0, और उसी के ऊपर आपने देखा कि तमाम सांसदों ने जवाब भी दिया, क्योंकि हर किसी को ये पता है कि आप जब नेता चुना जाना है तो उसमें कोई भी मतभेद नहीं है। नरेंद्र मोदी को ही एक बार फिर से नेता चुना जाना है, और कैसे देश आगे बढ़े। अनुराग ठाकुर को भी आपने सुना, हालांकि वो रोड मैप नरेंद्र मोदी पहले भी अपने भाषणों में या इंटरव्यूज में बता चुके हैं। ये अमित शाह का यहाँ पर स्वागत हो रहा है, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह का स्वागत पुराना सेंट्रल हॉल, यहाँ पर ये स्वागत सम्मान समारोह, और फिर इसके बाद अब जब सरकार का गठन हो जाएगा और सांसदों को हम बैठा देखेंगे, तो वो नए संसद भवन के भीतर का जो हॉल है वहां पर बैठा हुआ देखेंगे। फिर शायद सांसद इस ढंग से ना बैठे दिखाई दे, वहां आगे कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा, पोर्टफोलियो के हिसाब से सांसद बैठेंगे, तो वो तस्वीर कुछ भिन्न होगी। आज की जो तस्वीर है वो अलग है। अब चंद्रबाबू नायडू का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो सीधे सेंट्रल हॉल की तस्वीरें आपके बीच में आप देख रहे हैं, और अब कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी जो है उन्हें सर्वसम्मत नेता चुन लिया जाएगा। सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट की तस्वीरें, अब से कुछ ही देर संसद भवन में एनडीए शुरू होने वाली है। तीसरी बार को तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम नेता हैं, और नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा जेपी नड्डा की तरफ से, बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से, और वो नाम होगा नरेंद्र मोदी का। आप देखिए, तमाम जो सांसद हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अलायंस के नेता एकनाथ शिंदे अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को वहां फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया, और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू भी वहां पर बैठे हुए हैं। और जो सांसद चुन के आए हैं वो एनडीए के जो हिस्सा हैं, वो सब इस वक्त सेंट्रल हॉल जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसके अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो बस अब उस पल का इंतजार है जब सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा नरेंद्र मोदी को। औपचारिकता मात्र है, यह तय है कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होने वाले हैं। 1962 के बाद, नेहरू के बाद ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र मोदी। शानदार काम जो 10 साल का हुआ है उसका रिवॉर्ड एक तरह से देश की जनता ने दिया है, और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 तारीख को शाम को यह पूरा शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब उस मंत्रिमंडल की शक्ल कैसी होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, वो भी आज, उस पर भी शाम होते होते कुछ क्लैरिटी जरूर आएगी। यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ। यतेंद्र, अंदर की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं, स्वागत हो रहा है, वहां फूलों के गुलदस्ते दिए जा रहे हैं नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान वहां अलग से बैठे हैं, जो एलायंस के पार्टनर्स हैं वो दिख रहे हैं तस्वीरों में। देखिए, बिल्कुल सभी बड़े नेता अंदर पहुंच गए हैं जहां पर एनडीए की मीटिंग होगी, यानी अब से कुछ देर के बाद ही मीटिंग शुरू हो जाएगी। जो नेता पहुंचे हैं, जो सांसद पहुंचे हैं, उनका बुके देकर सम्मान किया गया है, और कोशिश यही है कि जो एनडीए की रणनीति है कि एकजुटता के साथ
प्रधानमंत्री के तौर पर यानी कि अपने नए नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का चुनाव किया जाए, क्योंकि एनडीए के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया। और अब जब मीटिंग शुरू होगी तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक प्रस्ताव रखेंगे कि नेता सदन के तौर पर एनडीए के सभी सांसद नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन करें और इसके बाद सभी सांसद उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। हालांकि इस बीच में राजनाथ सिंह सहित तमाम एनडीए के जितने भी बड़े लीडर हैं वो वहां पर एनडीए के सभी सांसदों को संबोधित करेंगे और एनडीए किस तरह से मजबूत रहे, केंद्र में किस तरह से एनडीए की सरकार पूरे 5 साल पूरा करे, इसका एक मंत्र भी दिया जाएगा। और लास्ट में नरेंद्र मोदी नेता चुनने के बाद, सदन का नेता चुनने के एनडीए का नेता चुनने के बाद वो समापन भाषण देंगे और इसके बाद शाम को जो 5 से 7 बजे का समय राष्ट्रपति भवन में आरक्षित किया गया है, उस दौरान एनडीए के सभी नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जाएंगे और राष्ट्रपति के समक्ष दावा करेंगे कि एनडीए के पास वो जादुई आंकड़ा मौजूद है सरकार बनाने का, इसलिए उनको सरकार बनाने का मौका दिया जाए। उसके बाद राष्ट्रपति उनको औपचारिक तौर पर सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देंगे, उन्हें निमंत्रित करेंगी और फिर परसों शाम को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जो तस्वीरें अंदर से आ रही है यतेंद्र, उसमें खास गौर करने लायक बात यह है कि जो अलायंस पार्टनर हैं, वो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, वो चाहे चिराग पासवान हो, वो चाहे जीतन राम मांझी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, कुमार स्वामी हो, अलग से उनकी तस्वीर नजर आ रही है, उन्हें अलग से बिठाया गया है, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको पुष्प भेंट किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल एनडीए के सभी जो प्रमुख नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं अपनी अपनी पार्टियों के, उनको अलग से बैठाने की व्यवस्था की गई है, उनका सम्मान किया जा रहा है क्योंकि उनके नेतृत्व में ही उनकी पार्टी जीत कर आई। इसी तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इन सबका सम्मान सभी सांसदों का वो अभिनंदन भी करेंगे क्योंकि उनके जीत के बदौलत ही एनडीए की एक मजबूत सरकार केंद्र में बनने जा रही है। और आपको बता दूं कि जब मीटिंग शुरू होगी तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक प्रस्ताव रखेंगे, उस प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा, जिसका सभी सांसद जो एनडीए की तरफ से जीत कर आए हैं वो सभी सांसद उसका अनुमोदन करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया जाएगा। तो सभी नेता वहां पर पहुंच गए जो एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, क्योंकि 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई, तब भी एक प्रस्ताव पास हुआ था और एनडीए के सभी नेताओं ने उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से, क्योंकि सांसद ही करते हैं, इस वजह से उस औपचारिकता को भी आज पूरा कर लिया जाएगा।